जय बजरंगबली। अब्दुल भाई, मैंने एक बहुत चीज़ के बारे में सुना है, कम सुना है बंदों ने इसके बारे में, लोगों ने। वो है छाया पुरुष। छाया पुरुष एक ऐसी चीज़ है जो अपनी ही छाया होती है। उसे सिद्ध करने का कोई तरीका बताओ। जो मैंने रास्ते सुने हैं, मैंने तरीके देखे हैं, कहते हैं ये अपने ही नेगेटिव ऊर्जा होती है, अपनी ही छाया होती है, अपनी परछाई। परंतु उसके करामात ऐसे होते हैं कि अगर जो इसे सिद्ध कर ले, किसी सही इंसान के हाथ लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बना देता है। किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो कहते हैं उसको ठीक भी कर देता है और उसका साथ भी छोड़ देता है, अगर गलत इंसान हो तो छाया पुरुष के बारे में थोड़ा इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि इसकी साधना कैसे की जाए। जैसे आपने अभी परी के ऊपर बनाई थी और हमारे अभी कल आपने वीडियो डाली थी वशीकरण के ऊपर। छाया पुरुष के ऊपर कुछ बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज अपने एक दोस्त के कहने पे, एक मित्र के कहने पे एक साधना में बतलाने जा रहा हूँ, उसका सारा तरीका बतलाने जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं छाया पुरुष साधना। आजकल ज़्यादातर लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। कोई साधक चमत्कार करके दिखा दे तो उसके पैरों पे इस कदर गिर जाएंगे जैसे मानो कि भगवान मिल गए। मेरे भाई, जो चमत्कार में फंस जाते हैं, समझ लो अपने अस्तित्व को खोजने में वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको भूल और भ्रम ही अच्छा लगता है। कोई नींबू उठाने में फंसा हुआ है, कोई क्या चमत्कार दिखाने में फंसा हुआ है। ये क्या है? ये सारे का सारा चमत्कार है। किसी के सामने करके दिखा दो, जितनी मर्जी उतनी पैसे उससे मतलब ऐंठ लो, वो समझेगा सामने वाला इंसान हाँ ये बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, ये सब कुछ करके दिखा देंगे। तो ऐसा ही होता है। जो सच्ची साधना होती है आपके अंदर से शुरू होती है, अंदर से जाती है। बेशक ये सारी की सारी साधनाओं का ही मतलब एक ही है कि उस मालिक से जुड़ना। कोई ना कोई साधना करेंगे, उसमें जो चीज़ भी आपको प्राप्त होगा आप और सोचेंगे कि कुछ और ज़्यादा मुझे नया मिले, जिससे खोज आप करेंगे और खोज करते करते कहीं आपको सच्ची रास्ता मिल जाए। तो साधना जिस लेवल की हो करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो आज मैं बतलाने जा रहा हूँ छाया पुरुष साधना, जिसे हमजात साधना कहा जाता है। अपने ही छाये को सिद्ध करके हमारी जो भी नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा रहती है उसको सिद्ध करके और अच्छा या बुरा कार्य हम ले सकते हैं। उसे छाया पुरुष साधना कहा जाता है। ये वीडियो पहले मेरे चैनल में अपलोड था पर मैंने डिलीट कर दी, काफ़ी नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण। पर मेरे दोस्त का फरमाइश है तो चलो उनकी फरमाइश भी मैं पूरी करता हूँ। सबसे पहले तो छाया पुरुष एक ऐसी साधना होती है कि अगर आप सही ढंग से और विश्वास पूर्वक कर लें तो जो भी इस मृत्यु लोक में जिस चीज़ के लिए भटक रहे हैं वो चीज़ आपकी ज़रूर एक ना एक पूरी हो ही जाएगी इस साधना से। अब इस साधना के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस साधना को जारी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा, प्राप्त हो सकता है।
अभ्यास करने से ही मतलब कुछ मिलता है। जब तक हाथ पैर हिलाएंगे नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो जितना आपने मेहनत किया उसका ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा। ये साधना पहले मैंने अपनी यूट्यूब में डाली थी, चैनल में, तो काफ़ी लोगों ने किया। कोई बोलता था कि मतलब मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए उसने किया। तो कुछ दिन पहले फिर उसने मैसेज किया, कहा कि सर मेरा नौकरी इस जगह लगी है कि मैं सरकारी दफ्तर में एक नौकरी करता हूँ और समथिंग लाखों रुपए की मतलब तनख्वाह उठाता हूँ, खाता हूँ। ये साधना अद्भुत है मेरे लिए, और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बतलाइए। उस चीज़ के बारे में मतलब ज़्यादा फोकस करने लगे। तो दुनिया की चीज़ों को देने में अगर कोई भी साधना हम करते हैं सही पूर्वक, सच्चा श्रद्धा भाव भक्ति रख के, मन में छल कपट नहीं, एक विश्वास पूर्वक करते हैं, तो कोई भी साधना मतलब लाभ ही देता है। तो छाया पुरुष साधना इस तरीके से होता है कि अगर कोई आपके पास में मंत्र है, आपको याद है तो ठीक है, या आपको सिद्ध मंत्र मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा, कोई आपको दे दे तो। नहीं तो छाया पुरुष को अपने छाये को देखने के लिए, अपने छाये को मतलब सिद्ध करने के लिए इसमें कोई मंत्र भी मतलब नहीं लगेगा अगर आप अभ्यास करोगे तो। जैसे त्राटक कहते हैं, आप एक काम करें, घी का दीपक या तिल का दीपक, तिल का तेल या चमेली का दीपक, मतलब कोई भी मतलब खुशबूदार दीपक आपको जलाना है और अपने शरीरों पे मतलब अपने सारे के सारे कपड़ों में अत्तर लगा के किसी अंधेरे रूम में बैठ जाना है और अपने पीठ पीछे दीपक को रख देना है। आप कैंडल भी जला सकते हो, किसी भी माध्यम से अपने छाये को देखना है। जी हाँ, किसी भी माध्यम से आपको एकटक होकर अपने छाये को देखते हुए, अगर मंत्र रहता है तो ज़्यादा फोकस करने में सही रहता है। अगर एकटक आप देखते देखते और कोई मंत्र जाप नहीं करोगे तो आपकी सोच यहाँ वहाँ भागेगी, और मंत्र रहेगा तो आप मंत्र पे ज़्यादा फोकस करोगे और उस छाये पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कोई मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से मतलब कर सकते हो, क्योंकि जो भी मतलब ऊर्जा आएगी तो पीछे जो जल रही है उसी का भोग वो खाएगी, और जब खाएगी, कहा जाता है ना कि हमने किसी को मतलब खिलाया पिलाया तो ज़रूर वो दुआ देता है। तो इसी तरीके से कलयुग है भाई, या और ये मृत्यु लोग है। अन्न का प्रभाव या कुछ भी मतलब भोग का प्रभाव हो जाता है। जो भी आएगा आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा, समझ लो आपकी मदद के लिए ही आएगा, या कुछ खाने के लिए या कुछ करने के लिए ही आएगा। तो जो भी तेल जल रहा होगा उसका भोजन मिलेगा, तो आपका जो प्रभाव है ज़रूर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ। तो वो शक्ति जो होती है छाये के रूप में मतलब आपको अभ्यास कराती है। क्या होगा कि कभी आपका जो छाया है एकटक होकर आप देखते रहेंगे तो आपका छाया एकदम गायब भी हो सकता है, फिर आ भी सकता है एक पल के लिए। जैसे मतलब हम अंधेरे से बाहर में आ जाते हैं, उजाला में आ जाते हैं, उस तरीके से आपके साथ में मतलब अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपका छाया फिर भगेगा, फिर आएगा, फिर भगेगा, फिर आएगा, इस तरीके से आपके साथ में होगा। और जब उसे सिद्ध कर लेंगे, आपका अभ्यास क्लियर बन जाएगा, तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा। आप बोलोगे कि आ इधर तो आएगा, बोलोगे कि जाए तो जाएगा, तो समझो सिद्ध हो गया। अब उस ऊर्जा से आप जो चाहे वो करवा सकते हैं, पर जैसा काम करवाएंगे वैसा फल भी मिलेगा। बुरा करवाएंगे तो आपको भी बुरा मिलेगा, बुरा उसका परिणाम मिलेगा।
अगर किसी के मुख से उसकी दिल की जो बातें हैं अगर कहलवाना चाहते हैं कि मेरे सामने सारा कुछ बक दे, तो आप अपना अन्न खिलाने लगें। अपना अन्न खिलाने लगेंगे तो आपके गुणों को पूरा का पूरा उसके अंदर डाल देंगे और जो पूछेंगे वो चला आएगा। और जो चीज़ का मांग कर रहा है वो डाल दे उसके मुख में, तो बेशक वो चीज़ें आपकी दीवानी हो जाएंगी। और सारा का सारा जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है सारा का सारा बाहर उगल के फेंक देगा। साधना में भी यही नियम है। इस मृत्यु लोक में जैसे इंसानों के ऊपर मतलब सब कुछ लागू होता है सामान्य रूप से, उस तरीके से मतलब वहाँ का भी मतलब सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों को भी मतलब इसका मंत्र जो लेना चाहते हैं, तो कोई सिद्ध मंत्र आपको मिल जाए तो साधना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके पास में कोई मंत्र है तो उस मंत्र से भी आप अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपका जो त्राटक है सही तरीके से फिट बैठे और जहां फोकस करना चाहते हैं सही तरीके से कर पाएँ आप। या आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो नंबर द्वारा या मैसेज ईमेल द्वारा आप कांटेक्ट करके मुझसे भी मतलब कुछ पूछ सकते हैं। पर एक बात बतलाता हूँ, मैं कुछ भी बतलाऊँगा तो फ्री में नहीं बतलाऊँगा, आपका सारा का सारा माल लूट लूँगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।